नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। दुनिया में चीन अपनी दादागिरी और विस्तारवादी नीति के लिए मशहूर है। वो कई देशों की जमीन हड़प चुका है और ताकत और पैसे के दम पर उन्हें चुप भी करा दिया है। लेकिन पहली बार भारत ने चीन की नाक में नकेल कसते हुए उसे बराबर की टक्कर दी है और उसको सबक भी सिखाया है। भारत ने कुशल कूटनीति से दुनिया के बड़े बड़े देशों को चीन के खिलाफ कर दिया है, जिससे चीन और बौखला गया है। चीन के वुहान से निकले कोरोना को छिपाने के लिए दुनिया में चीन के खिलाफ पहले से गुस्सा था। भारत ने उस गुस्से को भुनाते हुए चीन को दुनिया से लगभग अलग थलग कर दिया है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रूस, कनाडा, ब्रिटेन जैसे देश भारत के साथ खड़े हैं और चीन के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। दुनिया में जिनपिंग की पकड़ काफी कमजोर हो गई है और अब उसकी ताकत और रुतबा घटते देख चीन के लोग, जिनपिंग की पार्टी के लोग भी खुलकर जिनपिंग के खिलाफ बोलने लगे। चीन के प्रमुख राजनीतिक स्कूल की एक पूर्व प्रोफेसर ने अब राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रोफेसर ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिनपिंग चीन को बर्बाद कर रहे हैं। वो देश को अपनी तानाशाही नीतियों की वजह से तबाही और बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं। काई शिया चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के ही सेंट्रल पार्टी स्कूल में लोकतांत्रिक राजनीति की प्रोफेसर रही है। काई शिया ने आरोप लगाया है कि जिनपिंग का अब अपनी पार्टी के भीतर काफी विरोध हो रहा है। आपको जानकारी दे दूं कि एक वक्त में शी जिनपिंग सेंट्रल पार्टी स्कूल के प्रमुख हुआ करते थे। उसी स्कूल की प्रोफेसर अब जिनपिंग पर सवाल उठा रही है। द गार्जियन.com को दिए इंटरव्यू में काई शिया ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर यह गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चीन की सत्ता में मौजूद कम्युनिस्ट पार्टी से और भी कई लोग बाहर आना चाहते हैं। उनसे सवाल पूछा गया कि जिनपिंग चीन को दुनिया के खिलाफ क्यों खड़ा कर रहे हैं। इसके जवाब में काई शिया ने कहा, जिनपिंग के शासन में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी विकास के लिए काम नहीं कर रही, बल्कि यह विकास में बाधा बन रही है। मैं मानती हूं कि पार्टी से बाहर होने की इच्छा रखने वाली मैं अकेली नहीं हूं। मैं कई साल पहले ही पार्टी छोड़ने का मन बना चुकी थी। पार्टी में तमाम विरोध के बावजूद लोग इसलिए बोलते नहीं हैं क्योंकि वे डरते हैं कि उनसे राजनीतिक बदला लिया जा सकता है और उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा सकते हैं। चूंकि जिनपिंग की जांच करने वाला कोई नहीं है, इसी वजह से कई गलतियां हुई, जैसे कि कोरोना महामारी को हैंडल करना। बताया जा रहा है कि काई शिया का एक ऑडियो भी चीन में काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वे जिनपिंग की धज्जियां उड़ा रही है। इस ऑडियो के सामने आने के बाद सोमवार को काई शिया को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से बाहर कर दिया गया है, जिसके बाद शिया ने खुशी जाहिर करते हुए कहा था कि अच्छा हुआ उन्हें पार्टी से निकाला गया है। वहीं चीन के सेंट्रल पार्टी स्कूल ने बयान जारी कर सफाई दी है कि काई शिया 1992 से ही प्रोफेसर थी। उनके कमेंट से देश की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंची है। जाहिर है जिनपिंग की पकड़ अब अपनी ही पार्टी में ढीली पड़ती जा रही है। जैसे कि शिया ने कहा कि पार्टी में कई लोग हैं जो असंतुष्ट हैं, तो जाहिर है आने वाले दिनों में जिनपिंग के खिलाफ पार्टी में विद्रोह भी हो सकता है और शी को अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि चीन इस वक्त जिस बुरे दौर से गुजर रहा है और उसके बाद पूरे देश के लोगों में असुरक्षा की भावना घर कर गई है। चीन से कंपनियां अपना बिजनेस समेटकर देश छोड़कर जा रही है, जिससे नौकरियों का संकट भी मंडराने लगा है। भारत के साथ कई देशों में बाइकॉट चीन की मुहिम छेड़ रखी है, जिससे चीन में आर्थिक संकट भी खड़ा हो सकता है। इसलिए चीन के लोग भी जिनपिंग के खिलाफ सड़कों पर उतर सकते हैं और शिया ने इसकी शुरुआत कर दी है। तो ये है चीन में फिलहाल हाल। चीन भले ही दुनिया को ये दिखा रहा हो कि सब कुछ ठीक है, लेकिन चीन के हालात अब अंदर बेहद बुरे होते जा रहे हैं। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।